अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 9/11 वाक़े से पहले ओसामा बिन लादेन से मुतालिक खबरदार किया था। उस वक्त उनकी बात मान ली जाती तो 9/11 का वाक़या ना होता। अमरीकी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां डुबो दी। ईरान का बहरी और फ़ज़ाई दिफा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, जापान, कोरिया और दीगर मुल्कों से एक बार फिर मदद मांगी। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बहरी बेड़े भेजने की अपील कर दी। अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी बरतानिया ने अमेरिका ईरान जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। जंग के खात्मे पर जोर। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और जनूबी कोरिया भी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका की मदद से साफ इनकार कर चुके हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीयर स्टारमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। आबनाए हुर्मुज़ नेटो का मिशन नहीं बनेगी। आबनाए हुर्मुज़ पर हम अभी किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुँचे। जब लड़ाई रुक जाएगी तो हमें ईरान के साथ मुआहदे के लिए बातचीत की ज़रूरत होगी। आबनाए हुर्मुज़ का खुलना आसान काम नहीं। समंदरी आमतरफ की बहाली के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जितनी जल्दी जंग खत्म होगी उतनी जल्दी लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान होगी। पहली तरजीह मौजूदा हालात में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। जंग का खात्मा महंगाई में कमी का तेज़ तरीन रास्ता है। मशरिक़ वस्ता की जंग फौरी बंद होनी चाहिए। हम इस जंग को पुतिन के लिए कामयाबी में तब्दील करने की इजाज़त नहीं दे सकते। जल्द यूक्रेन के सदर से मिलेंगे। वक्त बताएगा कि इस जंग से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। ट्रंप की नेटो इत्तेहादियों को धमकी। कहा नेटो ने आबनाए हुर्मुज़ पर पुलिसिंग में ताउन ना किया तो उसका मुस्तकबिल बुरा होगा। ये भी कहा कि चीन भी मदद पर जल्द जवाब दे वरना फिर चीनी सदर से मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। ट्रंप का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन समेत 7 मुल्कों से राबता हुआ है। खबरों के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया कसीरुल मुल्की इत्तेहाद का मंसूबा रखती है जिसका ऐलान जल्द मुतवक्के है। बरतानिया के बाद जर्मनी, यूनान और इटली का भी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में सदर ट्रंप की मदद से इनकार। तर्जुमान जर्मन चांसलर ने कहा कि नेटो इलाकाई दिफा का इत्तेहाद है। ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों से शुरू की गई मशरिक़ वस्ता जंग का नेटो से कोई ताल्लुक नहीं। जर्मन वज़ीर दिफा ने कहा कि हमारी जंग नहीं, ना ही हमने जंग शुरू की। इटली के वज़ीर दिफा ने कहा कि वो आबनाए हुर्मुज़ पर किसी नेवल मिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो समझते हैं कि सिफारतकारी ही मसले का हल है। यूनान की हुकूमत के तर्जुमान का भी कहना है कि वो आबनाए हुर्मुज़ पर किसी मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल नहीं होंगे। दूसरी जानब जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले ही अपने जंगी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ भेजने से इनकार कर चुके हैं। अगर ईरानी बहरिया तबाह कर दी है तो ट्रंप हिम्मत करें, खलीज में अमरीकी नेवी भेजें। ईरानी पासदारान इनकलाब का चैलेंज। ईरानी मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका कमान का कहना है कि बुहेरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े के मददगार भी हदफ तस्वुर होंगे। अमेरिका और इसराइल के ईरान में तेहरान, हमदान और इस्फहान समेत कई शहरों पर हमले। सूबे मरकजी पर हमले में 5 अफराद शहीद, 7 जख्मी। तेहरान में ज़ोरदार धमाके। खुमैन में बॉय स्कूल को निशाना बनाया गया। इसराइली आर्मी के शिराज और तब्रेज़ पर भी बैक वक्त हमले। अमरीकी लड़ाका तैयारों ने चाबहार के करीब पहाड़ पर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान में शदीद बमबारी से 30 लाख अफराद बेघर हो चुके। शोहदा की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। ईरानी सूबे खुज़िस्तान में बमबारी से 850 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुँचा है। ईरान के इसराइल पर सिजील मिसाइलों से नए हमले। इसराइल के इलाके शारोन में जोरदार धमाके। वस्ती इसराइल और मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी धमाके सुने गए। इसराइली मीडिया की बैत शम्स के इलाके में मिसाइल के टुकड़े गिरने की तस्दीक। कई मकामात पर आग भड़क उठी। इमारतें और गाड़ियां तबाह। नए हमलों में 100 से ज़ायद इसराइली जख्मी हुए। इसराइली मीडिया ने तल अवीव में अमरीकी काउंसिल जनरल के घर पर ईरानी हमले से हुए नुकसान की तस्वीर जारी कर दी। शिमाली इसराइल में मिसाइल हमलों से तबाही पर अमरीका की इसराइली एम्बेसी के सोशल मीडिया अकाउंट से भी वीडियो जारी। दुबई एयरपोर्ट के करीब भी ड्रोन हमला। ईंधन के टैंक को निशाना बनाया गया। हवाई अड्डे से आर्जी तौर पर मुअत्तल फ्लाइट ऑपरेशन बाद में बहाल कर दिया गया। अबू धाबी में गाड़ी मिसाइल हमले की जद में आ गई। गाड़ी में सवार फ़लस्तीनी शहरी जहां बहक। अरब अमारात में
उम्मुल क़ुरैन की इमारत पर भी ड्रोन हमला, किसी के ज़ख्मी होने की इतला नहीं मिली। दूसरी जानिब बगदाद में एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला किया गया। सऊदी वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि रात से अब तक 60 ड्रोन मार गिराए हैं। खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट ऑयल $106 फी बैरल से ऊपर चला गया। तेल कंपनियों ने भी खबरदार कर दिया कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदर से तवानाई बहरान शदीद हो सकता है। गैर यकीनी सूरत हाल में एशियाई स्टॉक एक्सचेंजेस में मिला जुला रद्द अमल देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 4687 पॉइंट्स गिरा, 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का पाकिस्तान की जानिब से ईरान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर उर्दू में बयान में कहा कि अमरीकी सहूनी जाहिरियत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम ने यकजहती और हिमायत की। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान जाहिरियत के खिलाफ साबिक तदनी और इस्तेकामत के साथ खड़ा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इससे पहले ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए राबते के सदर ट्रम्प के दावे को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल की बमबारी से ईरान में 200 से ज़्यादा बच्चे और सैकड़ों शहरी शहीद हुए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी अफवाज की मेज़बान रियासत ईरान में कत्लेआम की हौसला अफजाई कर रही हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा इन पड़ोसी रियासतों को अपना मौक़िफ़ फ़ौरी वाज़ेह करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुल्क में पेट्रोलियम मसवाद की मुनासिब मिकदार मौजूद है। बर वक्त बनाई गई कमेटी के फैसलों की बदौलत आवाम के लिए तेल की मुसलसल फराहमी मुमकिन हुई। आवाम को रिलीफ देने के मज़ीद इकदाम पर मुशावरत जारी है। इजलास में कहा कौमी सतह पर किफ़ायतशारी और बचत के लिए इकदाम का नफाज हो चुका। किफ़ायतशारी मुहिम पर अमल दरामद की निगरानी का टास्क IB को दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की मुलाकात। शजील मेमन ने महकमा ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी और इलेक्ट्रिक बसों के नए रूट से मुताल्लिक आगाह किया। बिलावल भुट्टो से शाजिया मरी की भी मुलाकात। कौमी असम्बली से मुताल्लिक उमूर, कानून साजी में पार्टी के किरदार पर बातचीत हुई। रहीम यार खान के चेक नंबर 125 में इमदादी रकम की वसूली के लिए जमा खवातीन पर दुकान की छत गिर गई। 8 खवातीन जाम बहक, 65 जख्मी हो गईं। जिला इंतजामिया के मुताबिक BISP के एजेंट ने अपना दफ्तर दुकान की छत पर बनाकर रखा था। लोगों ने शिकायत की 2000 रुपए की कटौती के लिए एजेंट खवातीन को छत पर ले गया था। बालाई मंजिल पर खवातीन की बड़ी तादाद जमा होने से छत गिरी। वाक़े पर सदर जरदारी का इजहार अफसोस, हुकाम को वाक़े की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची में कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी हो गई। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक को जख्मी होने वाले खवातीन की शनाख्त नहीं हो सकी। कराची में जनवरी से अब तक टैंकर, ट्रेलर और बड़ी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक अफराद की तादाद 75 हो गई है। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने मौसर कार्रवाई में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की कई पोस्टें तबाह कर दी। मुतादिद खवारिज मारे गए, बाकी फरार हो गए। ऑपरेशन गजब लिल हक अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। राजनपुर में पुलिस की कार्रवाई। इंतहाई मतलूब डाकू ने 11 साथियों समेत हथियार डाल दिए। DPO के मुताबिक डाकू अगवा, कत्ल और डकैती के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। मुरीदा नौकानी ने पंजाब बलूचिस्तान बॉर्डर पर कमीनगाह कायम कर रखी थी। मीरपुर खास तालीमी बोर्ड में करप्शन का मामला। हजारों की तादाद में अफगान शहरियों को जाली मैट्रिक सर्टिफिकेट जारी करने का इंकशाफ हुआ है। ASP कुरतुलैन का कहना है कि अफगान शहरियों ने जाली सर्टिफिकेट की बुनियाद पर डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड बनवाए। गिरफ्तार मुलजिम ने भी एतराफ़ कर लिया। बताया कि नंबर बढ़ाने के लिए 50,000 से 1 लाख, फेल को पास करने के 50,000, जबकि जाली मैट्रिक सर्टिफिकेट के लिए 5 लाख लिए जाते थे। कंट्रोलर बोर्ड इस मामले का मरकजी किरदार है। 2 सरकारी और 2 निजी स्कूल भी इस मामले में मुलविस थे। 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी। अप्रैल में पावर सेक्टर की गैस ज़रूरत पूरी नहीं कर सकेंगे। पावर सेक्टर की ज़रूरियात दूसरे ज़राए से पूरी की जाएंगी। वज़ारत पेट्रोलियम के हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में ब्रीफिंग।
सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा मोटरसाइकिल और रक्षा ड्राइवर्स को रिलीफ के लिए हुकूमत पैकेज पर काम कर रही है। मुल्क में डीजल के ज़खायर 21 दिन और पेट्रोल के ज़खायर 27 दिन के लिए काफ़ी हैं। LPG के ज़खायर भी 9 दिन के लिए दस्तियाब हैं। घरेलू सार्फिन को गैस फराहम की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना के ज़ेर सदारत पेट्रोलियम की निगरानी से मुताल्लिक़ कायम काबीना कमेटी का इजलास। मुल्क में पेट्रोलियम मसवाद के ज़खायर की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि ईंधन की दस्तियाबी के हवाले से मुल्क की पोजीशन तसल्ली बख्श है। मार्च की पेट्रोलियम ज़रूरियात मुकम्मल तौर पर महफूज कर ली गई हैं। सप्लाई इंतजामात की बुनियाद पर अप्रैल के वस्त तक ईंधन की दस्तियाबी यकीनी है। अप्रैल के आखिर तक दस्तियाबी यकीनी बनाने की कोशिशें भी जारी हैं। अप्रैल के लिए भी फराहमी यकीनी बनाने की मनसूबाबंदी की जा चुकी है। आलमी मंडी से सप्लाई के मजीद ज़राए तलाश किए जा रहे हैं। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा घबराहट में खरीदारी या गैर ज़रूरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कोई ज़रूरत नहीं। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद PTI रहनुमाओं की अपनी सज़ा के खिलाफ अपीलें मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी ने अपने वकील के जरिए ख़त में लिखा कि हमें हमारे कानूनी और आइनी हक से महरूम रखा जा रहा है। ATC ने जुलाई 2025 में सज़ाएँ सुनाई थी। गुज़श्ता 34 माह से जेलों में कैद हैं। सज़ाओं के खिलाफ अपीलें दायर की मगर 8 माह से सुनवाई नहीं हो रही। हाई कोर्ट को हमारी अपीलें सुनने की हिदायत की जाए। पंजाब काबीना अरकान मामले खुसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरीज 2 माह की तनख्वाह वज़ीर आज़म किफ़ायत फ़ंड में देंगे। असम्बली अरकान भी 2 माह की तनख्वाहें और अलाउंसेस का 25% वज़ीर आज़म किफ़ायत फ़ंड में जमा कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला वीडियो लिंक इजलास में फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि अवामी मफादात के बरक्स कोई इक़दाम काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिविल अस्पताल कराची को 100 अरब रुपए की लागत से जदीद तरीन अस्पताल बनाएंगे। मास्टर प्लान के तहत सिविल अस्पताल कराची का रकबा दुगना किया जाएगा। सिविल अस्पताल कराची से मुतालिक इजलास में कहा कि इस अस्पताल को जदीद तरीन अस्पताल बनाने के लिए निजी शराकतदारों की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए फेडरल कांस्टेबलरी की खिदमात हासिल करने का फैसला। पहले मरहले में FC के 2 विंग्स पर मुश्तमिल तकरीबन 3000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन और अमान से मुतालिक आला सतही इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा बलूचिस्तान के हालात से मुकम्मल आगाह हैं और अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन मावनत करेंगे। कराची में कल से गुलशन मेमार से टावर तक EV बसें चलाई जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का ऐलान। कहा नए रूट से गुलशन मेमार, सुरजानी और इतराफ़ की रिहायशियों को शहर के मरकज़ तक आसान रसाई होगी। मुस्तकबिल में EV बस सर्विस के मज़ीद रूट्स भी मुतारिफ करवाएंगे। और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ देने पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने अमली तौर पर ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े होने का मुजाहिरा किया। सेहूनी जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की हिमायत पर ईरान पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रगुजार है। उन्होंने पाकिस्तान की मुतवाज़िन ख़ारिजा पॉलिसी और मुस्बत किरदार को भी सराहा। और HPL PSL 11 के टिकट कल से फ़रोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। कहा कि पहले मरहले में टिकट दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन फ़रोख्त किए जाएंगे। शायकीन निजी कुरियर सेंटर के जरिए टिकट खरीद सकेंगे। फिजिकल टिकट 24 मार्च से सेंटर पर दस्तयाब होंगे। इवेंट में 44 मैचेस खेले जाएंगे।